सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीए के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे और ये जो है आपके सामने 2022 का क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 400 नंबर के। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को हुआ, 2 घंटे आपको समय मिलता है और यहाँ पे जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, क्या कट ऑफ जाती है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जब भी कट ऑफ आएगी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको अनुदेश हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडियन स्टूडेंट्स और मैथ्स कोना 2 चैनल है। तो शुरू करते हैं। ये जो अभी आपको आंसर बताया जा रहा है ये ऑफिशियल आंसर की से बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी विद्यापीठ ने आंसर दिया उस हिसाब से ये आपको आंसर बताया जा रहा है। 2 पार्ट में वीडियो बनाई जाएगी। 100 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट। दूसरी पार्ट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल। फिर यहाँ पे कबीर का पूरा नाम क्या था? तो संत कबीरदास। तो देखिए यहाँ से आपके हिंदी में 14 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से कबीर के बारे में 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, फिर पर्यायवाची शब्द, गमन का पर्यायवाची शब्द दूर जाना, बहुत आसान है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यदि आप हिंदी के बारे में पढ़ेंगे तो पहले पेज पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर उज्ज्वल का संधि विधि है तो उत धन ज्वल। ठीक है, फिर रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास नहीं होता है, जैसे दिन रात, दिन और रात, तो जहाँ पे और या ये सारे शब्द आए वहाँ पे द्वंद्व होता है। कर्मधारय तत्पुरुष यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो अव्ययी भाव समास यहाँ पे होगा। 2 में कन्फ्यूजन था लोगों को। चंदन का पर्यायवाची शब्द है क्या है? लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने गंधराज माना है, जबकि मलय और श्रीखंड भी चंदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सभी जो है आंसर करेक्ट हो जाए। जब भी आपको ये सभी मिल जाए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 4th ऑप्शन सही होगा, ये सभी वाला। अभियुक्त का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए अभियुक्त क्या है, तो ये कोर्ट से संबंधित शब्द है कि किसी भी कोई मुकदमा होता है या कोई आरोप लगाया जाता है तो वो होता है अभियुक्त बन जाता है। ठीक है, किसी पे कोई आरोप लग गया है तो वो अभियुक्त हो जाता है। तो आरोप यानी किसी पे कोई अपराध का आरोप लगा है तो उसका विलोम हो जाएगा नि अपराध। ठीक है, उपकार को भूल जाने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। कॉमन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जो है देशज है? कबड्डी। सही वर्तनी आपको चुनना है तो बी ऑप्शन। अनुराग, बी ऑप्शन। खरबूजे को देखकर खरबूजा, सी ऑप्शन। अनुज में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाता है? तो आ। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, अनुज, अनुजा। ठीक है, अनुजी कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। ई अनुजी कोई शब्द नहीं बना है। इक अनुजिक कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको भरना है, तो इफेक्ट डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इट इज आई एम हु, तो बी ऑप्शन यहाँ पे एमंग। ठीक है, एमंग देमसेल्फ। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश का रहेगा तो आप बहुत आसानी से 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, तो इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। यहाँ पे सिनोनिम्स नाइस का पूछा है तो क्लैमो, बी ऑप्शन। फिर यहाँ पे एक्सपर्ट एंटोनिम्स पूछा, नॉइस। फिर यहाँ पे ऑटोकार्ड, बी ऑप्शन। ए पर्सन हु रूल विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर। ठीक है, बिना किसी से कोई राय मशवरा किए जो है शासन करता है, तो बी ऑप्शन ऑटोकार्ड। फिर यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। मे यू सक्सीड, ही सेड टू हर, मे यू सक्सीड, तो बी ऑप्शन। ही विश्ड हर सक्सीड। यहाँ पे एडम्स और फ्रेज है, टू कीप एट आर्म्स लेंथ, तो टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हो जाएगा विथ हिज ब्रदर। तो 14 से 16, 24 यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। अब आपका जीएस जो है वो शुरू हो जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो है कपड़ा किस देश से निर्यात होता है? अमेरिका।
आदियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नेता रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से शासक था? गुलाम वंश। उगादि किस राज्य का त्यौहार है? कर्नाटक। देखिए ये मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा कहीं, तो ये नहीं भी आपको आता है तो कोई ऐसे ही अलग क्वेश्चंस था कि ऐसे क्वेश्चंस न भी आए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि कुछ क्वेश्चंस आपको 10-15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग होंगे। सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो RTI एक्ट जो है 2005 में पारित हुआ था। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सितार। देश में पहली रो फेरी शुरुआत जो है वो गुजरात में हुई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन पूछ दिया है। ये तकरीबन 3 से 4 साल पुराना करंट अफेयर्स है। 3 साल पुराना तो करंट अफेयर्स है ही, ठीक है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, यदि आपको ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने पढ़ा था तो ये क्वेश्चन याद है कि हाँ गुजरात में हुआ था, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है। आप सर्च मारिएगा नेट पे, तो ऐसे क्वेश्चंस ना भी आए तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है, कि लगे रहें। करंट अफेयर बहुत कम क्वेश्चन पूछे। देखिए मोती देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, आसान क्वेश्चन है। सिकंदर व पोरस के बीच जो है 326 ईस्वी पूर्व जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है झेलम का युद्ध। ये भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है आप मॉडरेट यानी टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ये थोड़ा सा जो है कठिन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लूसेंट में आई थिंक नहीं मिलेगा आपको। लौह एवं रक्त की नीति, बिस्मार्क। ये भी स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई। ये आपको मिल जाएगा। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, सन मून अर्थ, ठीक है। आप इस तरीके से याद करिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। तो सन, देखिए सन पहले आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। इसमें बीच में क्या है? मून, यानी चंद्रमा बीच में है और अर्थ साइड में, यानी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाना, यानी चंद्रमा का आ जाना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वह हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो SME इससे याद कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ई बीच में आ जाता है, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, यानी एक बार मून बीच में आता है, एक बार अर्थ बीच में आता है। जो सूर्य है वो कभी बीच में नहीं आता है। बीच में कौन आते हैं? या तो पृथ्वी आती है या तो चंद्रमा आती है। यदि चंद्रमा यानी मून बीच में आ गया, चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा स्टेट जो है पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश, तो इसलिए वो सबसे जो है ज़्यादा राज्यों को, मैक्सिमम राज्यों को टच करती है। सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस संविधान अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356। देखिए 352 भी लगता है, 356 भी लगता है, 360 भी, ठीक है। तो यहाँ पे 356 ऑप्शन आपको दिया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल? तो 352 में घोषणा कर सकता है। आपको पहले ही बताया 52, 56, 58, यानी आप क्वेश्चन क्या नेचर आप देखेंगे कि जहाँ से भी क्वेश्चंस उठते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस एक साथ उस टॉपिक से उठा लिए जाते हैं। जैसे कबीर का मैंने बताया तो कबीर से 2 क्वेश्चंस उठ गए। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति के शासन में आपातकाल, तो 352 से 360 से आपसे 2 क्वेश्चन मिल गए, यानी 100 में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। तो आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि किस हिसाब से आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। आसान क्वेश्चन है, लूसेंट पे आपको मिल जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं, ठीक है।
आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे आधारित है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लोग भी BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम या MGKVP एंट्रेंस एग्ज़ाम देना जा रहे हो, यदि उनको 2023 की तैयारी करनी है, तैयारी इन द सेंस आपको कंप्लीट PDF नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। समय समय पे आपको गाइडेंस, यदि आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे नोट्स PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें आपको हिंदी के 14-15 क्वेश्चन के लिए, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन के लिए और GS के 75 क्वेश्चन के लिए PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगता है जिस भी बुक से कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 3 से 4 बुक्स की PDF फॉर्मेट में बनाकर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जैसे बौद्धिज्म से क्वेश्चंस आए हैं, जैनिज्म से क्वेश्चंस आए हैं, तो बौद्ध धर्म का आपको PDF मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि 80 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। इतने में सिलेक्शन आपका बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7052989430। इस नंबर पे आपको MGKVP BA लिख के भेज देना है। चार्ज इसका जो है 499, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये चार्ज आपका रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसमें सारे लोग जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।